भाजपा सरकार दिल्ली में आने के बाद बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली में जो है कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली को स्वच्छ बनाने का जो अभियान है वो दिल्ली में तेजी से चल रहा है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मुकुंदपुर का जो जनता विहार इलाका है, यहाँ पर कितने स्वच्छ कार्य है। जो दिल्ली स्वच्छ हो रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से जो दिल्ली को स्वच्छ बनाने का कार्य जो किए जा रहा है। ये पानी जो यहाँ पर है, बताया जा रहा है करीब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस गली में पानी भरा हुआ है। यहाँ आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इस गली के लोग जो है वो नरकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कई बार यहाँ के नेताओं को, स्थानीय पार्षद को शिकायत की गई, उसके बावजूद भी यहाँ का हाल जो जस का तस है। यहाँ की जनता इस दुविधा से जो है रोज जूझ रही है। इस नारकीय जीवन से जो है रोज त्रस्त रहती है, लेकिन कोई ना ही पार्षद सुनता है यहाँ का, ना ही कोई नेता सुनता है। जबकि बताया जा रहा है कि जो यहाँ के निगम पार्षद है वो सिविल लाइन जोन के चेयरमैन भी है, यानी एक निगम पार्षद की पावर ही नहीं, उसके अलावा सिविल लाइन जोन के चेयरमैन होना यानी 10 गुना पावर उनकी बढ़ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ही वार्ड में ये हाल है कि यहाँ की जनता 6 महीने से परेशान है और इस गंदे पानी से निकलना बढ़ना उनका रोज का होता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से और लोग इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई नेता, कोई अधिकारी जो है इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। अब यहाँ की जनता क्या बोलती है, आज यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। वार्ड नंबर 8 में हम पहुंचे हैं, जनता विहार इलाका है, यहाँ की जनता से बात करेंगे। सर पहले नाम बताइए अपना। हमारा अरविंद सिंह नाम है। अरविंद बताइए, कब से ये पानी भरा हुआ है? ये तो हो गया 6-7 महीना से हो गया, 6 महीना हो गया, 5-6 महीना करीब हो गया जी। ठीक है, मैं सोचता हूँ ये कि मतलब सफाई सुपर रहे, कीड़े वीड़े से फैलेंगे, इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा सफाई सुपर रहे। बस हमारा कहना में यही है, साफ सुथरा गली रहे। तो आता नहीं कोई इसको खोलने? नहीं, कोई नहीं आया। कोई शिकायत बहुत की है, कोई नहीं आया। अच्छा। अभी कोई नहीं आया। शिकायत किए थे, सब गली वाले दिए थे, हम लोग लिख के दिए थे, कोई नहीं आया। हाँ जी। यहाँ के निगम पार्षद से बोले? हाँ, सब बोले थे, गए थे, नहीं कोई नहीं सुन रहा। आप बताइए, नाम बताइए। सर मेरा नाम धर्मेंद्र राठौर है और आज 6 महीने से ये प्रॉब्लम हो रही है। राठौर के पास गए थे निगम पार्षद जो हैं, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते में कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा, ऐसे यानी लालसा देते हैं और यहाँ कोई नहीं आता है। न तो कोई गाड़ी आती है कूड़े वाली और ना ही कोई ये जो एमसीडी से गाड़ी मलबा कूड़ा डालते हैं वो भी गाड़ी नहीं आती कोई। आज करीब मेरे को 13 साल यहाँ रहते हो गए, यही हालत है यहाँ की। कब से ये हालत यहाँ पर? ये 13 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं 2013 में यहाँ आया था, जब से यही हालत है यहाँ की। हाँ, कोई भी गाड़ी या कूड़े वाली आज तक नहीं आई है। निगम पार्षद जी आए थे, बुलाल सा दे के चले गए, 1 हफ्ते में आऊंगा, वो आज तक फिर आए नहीं लौट के। पानी की बात करें, ये गंदा पानी कब से भरा हुआ है? ये करीब 3 महीने हो गए भरे हुए। इसके लिए कोई सुनवाई? बोला उनको, लेकिन कोई आता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे, स्थानीय महिलाएं यहाँ की। नाम बताइए अपना। हमारा नाम नीतू कुमारी है। नीतू बताइए, कब से पानी भरा हुआ है? यहाँ पे 6-7 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। घुटने भर पानी हो गया है, पानी में आना जाना कर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर इतने उत्पन्न हो गए हैं और हाथ पैरों में खुजली हो रही है, सूजन हो रहे हैं। और प्लस में बच्चे आना जाना करते हैं, पानी में ही जाके आना जाना करते हैं और स्कूल खुल गया, बच्चे के पैर जूते गीले हो जाएंगे, फिर भी इसी में आना जाना करना पड़ रहा है, मजबूरी है। कोई हमारा सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हम लोग हर जगह गए तो उन्होंने बस टाइम दे रखे, आज करेंगे कल करेंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ पे। हम लोग बहुत परेशान हो गए, पानी में आना जाना हमें रोज करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। और अब तो और बरसात हो गया, अभी और आगे परेशानी होगी। यहाँ के निगम पार्षद सुनवाई नहीं करते? अभी नहीं, बस कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन कोई अभी कोई सुनवाई नहीं। आप देख ही रहे हैं इधर गंदगी, कोई गाड़ी वाले नहीं आते, सफाई वाले नहीं आते, कूड़ा करकट कोई, जब गाड़ी नहीं आएगी तो लोग बाग इधर ही उधर फेंकेंगे ना। इस वजह से गाड़ी वाले नहीं आते तो साफ सफाई उतनी नहीं हो पाती, ना नाली साफ करने वाले आते, कोई यहाँ पे कुछ करने नहीं आते। हाँ, सबसे ये हाल हो रहा है यहाँ? ये 6-7 महीने से हम लोग परेशान हैं यहाँ पे, हमेशा कम से कम 6-7 महीने से। तो अब ये रोड ऊंची हो गई है, गली नीची हो गई है, पानी की निकास नहीं है, तो नाली का पानी जाए तो कहाँ जाए। तो स्कूल खुल गए यहाँ से, तभी तो स्कूल खुल गए। बच्चे का आज हमारे बच्चे का बस आया था, स्कूल में जा रहा था, पानी में मैं अपने बच्चे को गोद में लेके गई, उसके बाद बस ने मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया, फिर मेरा बच्चा स्कूल गया। क्या करें, फिर जाना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि आप लोग कुछ न कुछ इसका करवाइए। क्या कह रहे थे आप? अरे सारा आदमी की इन्फेक्शन हो रहा है, पानी में ढूको तो इन्फेक्शन तो फैलते हैं। पूरा पैर देखिए क्या हो रहा है।
पूरा पैर में ध लेते हैं, पूरा देह में खुजली फैल रहा है। कौन एक सुनवाई ये नहीं है, कोई नेता नहीं सुनता कोई नहीं है। तो ये निगम पार्षद का काम यहाँ पर। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं, सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है इसको। नहीं, मरो तो मरो, आधा लोग तो कोरोना में चलिए गया, अब आधा लोग यही से मर जाएंगे। गली क्या कब से हो रहा है ये हाल यहाँ पर? 6 महीना हो गया, अच्छा, तो 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, कोई अधिकारी भी नहीं आता? कोई नहीं। अच्छा, कह के चला जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये बताइए, ये अधिकारी तो आते होंगे, नेता नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन जो साफ सफाई वाले अधिकारी है वो भी नहीं कोई नहीं, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। पहले तो थोड़ा थोड़ा पानी है, तो ज्यादा है, 2-3 महीने से तो ज्यादा पानी है। इतना सड़न, सबसे बड़ी की गाड़ी नहीं आ रहा है, यहाँ के कूड़ा कचरा जा नहीं रहा है। लोग अगर अगल बगल फेंकते, कहाँ जाएंगे फेंकने? नाली भरी है, सब गंदगी यहीं कहीं जमी है, गाड़ी आता कूड़ा ले जाता तो थोड़ा साफ तो होता, नाली भी साफ रहती। पहली बात तो ये नहीं, एक कौनो अथुआ नहीं है, और जो पानी है कचरा है सब भरा रहता, उससे बदबू फैल रहा, कोई आ ही नहीं रहा है। 2-3 बार मीडिया ले आए, वो भी कुछ नहीं करे। देखिए, निगम पार्षद जो है यहाँ के जोन के चेयरमैन भी हैं और उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं, स्कूल खुल चुके हैं, अब किस तरह की समस्याएं जो इनको आएंगी देखने को मिलेगी। आप नाम बताइए। जी, ब्रजेश ठाकुर नाम हुआ हमारा। मुझे बताइए किस तरह की समस्याएं जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, समस्याएं ही है, अनगिनत समस्या है। अब नाली भरा पड़ा है, पानी है, सफाई नहीं हो रहा है, दवाई नहीं डल रहा। मतलब ये यहाँ से देखो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। कनेक्टिविटी है ये मेन रोड से लेकर के, और अब एक अगले मेन रोड पर निकलोगे वहां भी कूड़े का ढेर मिलेगा आपको। वहां भी मतलब इतनी गंदगी, इतनी मच्छर पैदा हुए हैं, वहां से नहीं निकल सकते, यहाँ से नहीं निकल सकते। अब ये गली के लोग करे तो करे क्या, कैसे करे? बाजार नहीं जा सकते, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक पे बच्चे बूढ़े किस सबको प्रॉब्लम हो रही है। आज से स्कूल खुल गया, लोग कंधों पर बच्चों को लेकर के वहां जाते हैं। रेखा सरकार तो कह रही है कि मानसून आ रहा है, उससे पहले सारे नाले साफ कर दिए गए हैं, सारी सफाई कर दी गई है। देखिए, दिल्ली सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कहना कुछ है, करना कुछ नहीं है। कहना बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं है। अब आपके सामने देखिए, ये एमसीडी जोन सिविल लाइन है, यहाँ के पार्षद भी बीजेपी से हैं, सिविल लाइन जोन के चेयरमैन हैं, और उसके बाद भी नाले साफ नहीं हो रहे, तो क्या कह सकते हैं? लोग कहते थे कि 4 इंजन की सरकार है, 4 इंजन में 4 इंजन फेल हो गई। वार्ड नहीं संभाल पा रहे तो जोन को कैसे संभालेंगे? अब ये तो यहाँ की जनता को तय करना है कि वो जब वार्ड नहीं संभाल पा रहे, जोन किस तरह संभाल रहे होंगे। हम तो इस वार्ड में हम यहाँ के लिए देख रहे हैं कि न तो कूड़े की गाड़ी आ रही है, कूड़े से नाली भरा पड़ा है, न सफाई हो रही है। दिल्ली सरकार उस समय विधायक जी ने रोड बनवाया, अब साफ सफाई का काम तो निगम का है, सफाई करे तो यहाँ की गंदगी हटे। सफाई ही नहीं होती है तो कैसे होगा? ना कूड़े की गाड़ी है, ना सफाई है, ना दवाई है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। देखिए, विधायक जी अपना काम जरूर बाखूबी कर रहे हैं, लेकिन निगम पार्षद जो है वो कहीं ना कहीं आके नकारा नजर आ रहे हो। कुछ और लोगों से बात करेंगे। नाम बताइए। महेश कुमार है सर मेरा नाम। किस तरह की समस्या है यहाँ पर? सर समस्या यही है कि 6 महीने से पानी यहाँ कंटिन्यू भरा हुआ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कई एक लोगों ने विधायक के पास भी गए, नगर निगम के पास भी गए, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं करते हो। वो कहते हैं, कभी कहते हैं विधायक कहते हैं कि से जो है ना आज हो जाएगा साफ, 2 दिन के बाद हो जाएगा साफ, 3 दिन के बाद साफ होगा। सर कोई सुनवाई इसका होता ही नहीं है और कभी इसका सुनवाई होता ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि सब बड़ी गाड़ी भी आती है यहाँ पर, जिसके वजह से नालियाँ टूट जाता है। 2-3 बार बनवाया भी है, मेरे सामने में मैंने देखा है। बड़ी गाड़ी के सामने जो है ना नालियाँ टूट जाती हैं। लेकिन क्या करते हैं ना यहाँ के लोग, नाली भी भरे पड़े हैं, नाली भी भर देते हैं, गाड़ी नहीं आती है कूड़े की गाड़ी, जिसकी वजह से नाली भी भर जाती है। जिसके वजह से जो है ना लोग क्या करते हैं, अब मजबूरी है सर, पानी को हेल के जाना पड़ता है, पानी को तैर के जाना पड़ता है। उसके कारण जो है लोग बीमार पड़ जाते हैं, पैर में जो है ना छाला पड़ते हैं, दाना निकलता है। यही सब परेशानी बहुत ज़्यादा है सर यहाँ परेशानी, लेकिन कोई नहीं सुनने को राजी होता है। न तो नगर निगम है, न ही विधायक है। अगर नगर निगम के कहा जाता है तो सीधे कहते हैं गुलाब सिंह राठौर जी कि हमारे जो है ना क्षेत्र में नहीं आता है, ये रूबी रावत के क्षेत्र में आता है। रूबी रावत से बात किया जाता है, वो कहते हैं कि नहीं मेरे क्षेत्र में नहीं। उनके चेयरमैन है, वो तो जोन के चेयरमैन के साथ भी तो आता है। तो आता है, लेकिन सर यहाँ नहीं आता है ना, कोई देखने ही नहीं आता है। कोई यहाँ से लोग जाते भी है तो कोई देखने नहीं आता है, और कोई प्रशासन भी इसका कोई नहीं सुनवाई करता है। अधिकारी भी कोई नहीं आता सर, बिल्कुल ही नहीं आता। कोई अधिकारी जो है वो सुनवाई नहीं करता, जोन के चेयरमैन है वो सुनवाई नहीं करते। ये बताइए कब से ये हाल है यहाँ पर? 6 महीने से सर जी। पहले तो थोड़ा थोड़ा भरता था, अब तो बहुत ज्यादा लोगों के घरों तक पहुँच गया है। बदबू इतनी आती है कि जिसको सांस की बीमारी वो क्या करेगा, वो तो बीमारी रहेगा ना। हम तो घर में काम करते हैं, सब्जी लेने जाते तो यहीं से जाना पड़ेगा, मंदिर जाना है तो यही गंदगी से निकलना पड़ेगा, कैसे करेंगे? बीमार भी पड़ रहे हैं।
और बीमार भी पड़ रहे हैं सर जी। जिसको सांस की बीमारी है, बदबू के मारे तो बीमारी पड़ेंगे ना, और ढेर सारे मच्छर भी हो रहे हैं। गंदे पानी से अगर निकल के जाते हैं तो पैरों में भी कई तरह जी हाँ, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो रहा है बहुत। बच्चों को भी छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल, यही पानी से होते हुए ही जाना पड़ता है। कोई सरकार कोई सुनवाई नहीं कर नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। रही। आप नाम बताइए। मेरा नाम सपना है। आप पढ़ाई करते हैं? जी कौन सी क्लास में आप? जी मेरी बीए फाइनल हो चुकी है। आप जब कॉलेज जाते हैं तो इसी पानी से निकलते हैं? इसी पानी से होके गुजरना पड़ता है, और मतलब हम पानी बोतल में भर के लेके जाते हैं ताकि हम आगे पहुंचे तो हमें पैर धोना पड़े। और इसके चक्कर में मेरे घर में कई लोगों को इन्फेक्शन भी हो चुका है पैरों में। और मेरे मम्मी पापा मतलब यहाँ पे इतने मच्छर हैं कि इसकी वजह से कई बच्चों के इतने बीमार पड़ गए हैं कि डॉक्टरों के पास दवाई लेने भी जा चुके हैं। और यहाँ पे एक आंटी रहती है, उनका घर यहीं पे, उनके पैर पूरे इतने ज्यादा एलर्जी हो गई है कि वो डॉक्टर में जा रही है। इतनी दिक्कतें हैं यहाँ पे बच्चों को जाने में। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके पैर छोटे छोटे हैं, वो जा रहे हैं तो उनके घुटने तक पानी आ रहा है। उनको ये नहीं पता चल रही है कि नाली कहाँ है। एक बार तो एक बच्चा यहाँ पे गिर गया था नाली में, फिर लोगों ने देख लिया, तब पता चला कि हाँ बच्चा गिरा हुआ है, वरना उसे ऐसे कुछ दिक्कत हो सकती थी जैसे एक और घटना में देखने को मिली थी। तो हम यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और साफ किया जाए। नेता सुनवाई नहीं करते हैं? नहीं, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। बहुत लोग आए हैं, देखकर गए हैं और हमें मतलब तसल्ली दी है कि नहीं कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा, पर 6 महीने से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। आगे तो और बरसात का मौसम आ रहा है और पानी और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा, हमारे गलियों में घुटने घुटने तक हो जाता है। यहाँ पे तो है ही, और गलियों में भी घुटने घुटने तक बढ़ जाता है, इतनी ज्यादा। और कई बार तो यहाँ पे सांप भी देखने को मिले हमें, बहुत बार सांप भी देखते हुए हमें मिले हुए हैं। और गली में भी अभी थोड़ी सावन आते ही थोड़ा फिर गली में पानी बढ़ जाएगा, जीने जीने तक आ जाता है। तो आप तो फिर भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं वो कैसे निकलते हैं? उन्हें बहुत, उनके माँ बाप उनको गोदी में उठा के ले जाते हैं, और कई बच्चे उनके माँ बाप नहीं जा पाते तो वो अकेले जा रहे हैं। तो ऐसे कई बार जूते हाथ में लेकर हमने जाते हुए देखा है, और इतनी परेशानियों का उन बेचारों को सामना करना पड़ रहा है। हमें डर रहता है कि हमारे बच्चे इसमें नाली में कहीं गिर ना जाए। वो तो उस दिन हमने देख लिया, अगर नहीं देख पाते तो वो बच्चा क्या पता बचता कि नहीं बचता। आप देखिए, कॉलेज की छात्रा है, ये कह रही है कि जब हम इससे परेशान है तो जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं उनके हाथ में उनके जूते होते हैं, नंगे पैर उनको इस पानी से गुजर के जाना पड़ता है, दूषित पानी से। उसके बाद कई तरह की बीमारियां जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चांदी काट रहे हैं, क्योंकि जब लोग इस पानी से गुजरते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टरों की जरूर चांदी यहाँ पर कट रही है। लेकिन स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर लगातार इस दुविधा से जूझ रहे हैं, इससे परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरह की परेशानी है और यहाँ पर? आप तो देखते हैं कि मेरा मकान है। मेरा तो बहुत सारे लोग से, तो हम लोग को ज्यादा परेशानी है। उठना बैठना, मानता नहीं, कोई काम है तो पानी से निकलो, पानी से जाओ, पानी से आओ। सारे मेरे घर में पूरे बीमार पड़ गए हैं एलर्जी से। छोटे छोटे देखो एक बच्चे हैं, उसको हम लेके यहाँ बैठ नहीं सकती हूँ, लेके बाहर नहीं निकल सकती हूँ। जाड़ा सा कुछ भी होगा तो नाली में आएगा। ये तो मेरा ही है, मेरे घर है, तो सबसे तो दिक्कत तो मेरे ज्यादा है। मैं सारे लोग से इतना मैंने हम लोग की कोशिश की है, बाकी सब कोई कहता है कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब आप लोग से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग काम करवा दीजिए। जैसे आप लोग आए हैं, आप काम करवा दीजिए। नेता आते हैं, नेता सुनवाई करते हैं? नेता कहाँ आते हैं, कहाँ कोई सुनवाई होता तो आप लोग आते, किसी के पास हम लोग जाते, सब जब काम करवा देते। अधिकारी भी नहीं आता? कोई नहीं आता है। जब अधिकारी आता, काम करता तो हाल होता। इतना सबसे तो दिक्कत मेरा है। बाकी लोग तो मानता नहीं, जिसे तैसे चल जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? ये दोनों घर है सामने सामने, हम लोग का बहुत बुरा हाल है। चाहे मानता नहीं, अभी तो पानी कोई बच्चे उच्चे गिर गया था, और पानी थोड़ा बहुत पता नहीं कैसे कम हुआ, वहाँ से किसी ने कर दिया है तो थोड़ा कम हो गया। ना तो पानी वहाँ से भरा था पूरा, उसी में आना, उसी में जाना, चाहे 10 बार आओ चाहे 20 बार, क्या करेंगे? मजबूरी में तो आना जाना पड़ेगा। अब बच्चे का भी स्कूल खुल गया, और दिक्कत हो रही है। इसलिए यही हम लोग का कहना है कि बस हम लोग का ये काम जो भी है, जो आप लोग करवा दीजिए। जनरल स्टोर है यहाँ पर एक छोटा सा, जिसपे लोग सामान लेने आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में रोजमर्रा का सामान ऐसे जनरल स्टोरों पे ही मिलता है। लेकिन इस गंदे पानी से गुजरकर जो है उन लोगों को आना पड़ता है यहाँ पर, और यही मजबूरी है। बच्चे छोटे छोटे, बेटा पानी में कैसे जाते हो यहाँ से? फिर जब जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। हाँ। पानी में से ही जाते हैं। हाँ। जूते खराब हो जाते होंगे? हाँ। फिर कैसे जाते हो? फिर नहीं, दो एक चप्पल लेके जाते थे, चप्पल में ही पहन के जाते थे, स्कूल में जूता पहन लेते थे। अच्छा। हाँ। चप्पल हाथ में ले जाते हो फिर? अच्छा, ऐसे निकलना पड़ता है। हाँ। कब से आ रही है दिक्कत यहाँ पर? ये तो बहुत सालों से आ रखी है। अच्छा, तो ठीक नहीं करते यहाँ के नेता? आता नहीं नहीं है ठीक करने? नहीं। अच्छा। हाँ।
देखिए छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं कि चप्पल पहन के घर से निकलते हैं, जूते हाथ में लेके निकलते हैं, फिर चप्पलों को उतार के बैग में रखते हैं और जूते जो है वो स्कूल में पहनते हैं। इस तरह से जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है निकलना पड़ रहा है, लेकिन कोई नेता जो है वो सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी जो है वो इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। भाजपा सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है कि दिल्ली में विकास कार्य जो है वो जोरों पर है, चहुमुखी विकास जो है दिल्ली में किया जा रहा है, दिल्ली को सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे बच्चे जो पानी में से निकलकर जो है आ रहे हैं। अगर ये कोई पत्थर स्लिप हो गया तो ये बच्चा इस पानी में गिर गया। इस तरह के हादसे भी इस गली में जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग लगातार इससे परेशान हो रहे हैं और कुछ लोग हैं उनसे बात करने की शिकायतें हैं। और यहाँ पर अब शिकायत यही आप देख ही रहे हैं, देख कैसे का हालत है, जाने आने के हर चीज की दिक्कत। वो आप देख रहे हैं ना ईटा का जो काई लगे है, कल वहाँ तक पानी भरा था, कल कोई नहीं, यहाँ कोई लड़का के दिक्कत हो गया था तो मैंने वो पानी खोल दिया, नहीं तो जो ईटा की लकाई लगी तो वहाँ से वहाँ तक पानी भरी पड़ी थी। आज कई महीना से भरा था तो निकाले नहीं होते तो मान ला दिखाई पड़ता है आज की पानी इतना भरा था, कल निकाल दिए थे। और यही सब है, कूड़ा कचरा आप सब देख ही रहे हैं, सब बता ही रहे हैं, वही सब है। क्या ये बताइए, पीने का पानी साफ आता है? नहीं, बहुत गंदा आता है। पीने का पानी तो आता ही नहीं, एकदम वैसे ही गंदा पानी आता है, तो कोई पानी पीता ही नहीं, सब खरीद के ही पीते हैं। बाजार से लाना? हाँ, खरीद के लाते हैं, जाके लाते हैं, इसी पानी में हेल कर जाते हैं और कंधे पे ले लेके लोग बाग आते हैं। पानी वाला भी देने नहीं आता है कि यहाँ पे कौन जाएगा पानी में, तो हम लोग खुद होकर जाते हैं, हमारे हस्बैंड जाते हैं, पानी कंधे पे ले लेकर आते हैं। पीने का पानी रोज खरीदना? रोज का 20 रुपए का एक बोतल लेते हैं, एक बोतल 20 रुपए की आती है, तो पीने के लिए होता है, प्लस में हम लोग नहाने के लिए वैसा नॉर्मल मोटर का पानी यूज करते हैं। कितनी डेली का एक बोतल हमारे लग जाते हैं, डेली एक बोतल हो गए तो 20 रुपए के हिसाब से 600 का सिर्फ पानी हो जाता है। हम लोग खरीद के पानी पीते हैं। आप भी पानी ऐसी? सब ऐसे पीते हैं। यहाँ पे पूरे इलाके में पानी नहीं आता है, गंदा ही आता है पीने का पानी। सब यहाँ से सबके हस्बैंड या घर के कोई भी व्यक्ति पानी लेने जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पे पानी देने आते थे रिक्शा वाला, ये पानी की वजह से वो रिक्शे वाले ने भी आने से मना कर दिया है। और हमारे घर के लोग जाते हैं पानी पे उठा के लेके आते हैं इतनी भारी बोतल, तब हम पानी पीते हैं। यहाँ पे पीने का पानी भी पीने लायक नहीं आता है, नहाने तक लायक नहीं आता है, तो लोग पियेंगे क्या? नाली का पानी स्मेल आती है, उसमें नाली की इतनी गटर की इतनी गंदी स्मेल आती है कि लोग उसे पीना पसंद नहीं करेंगे। बहुत गंदा पानी है। रेखा सरकार तो कह रही है हमने तो काफी सुधार कर दिया है दिल्ली में। करा होगा, रेखा सरकार को पता होगा, पर यहाँ पे तो हमने जब से रह रहे हैं हमने बिल्कुल भी सुविधा नहीं देखी है। रोड बनी थी, थोड़े दिनों बाद फिर खोद देते हैं और खोद के ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतने ज्यादा लोग दुखी हैं, यहाँ पे परेशान है। पीने का पानी नहीं है, रहने की हमारे पास जगह नहीं है, चलने के लिए हमारे पास सही सड़क नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। थी भाजपा कुछ काम करेगी? उम्मीद थी, अब करा तो है नहीं, अब देखो आगे क्या पता कर दे थोड़ा बहुत, क्या पता आपकी वीडियो के जरिए हमारे को क्या पता कुछ देखने को मिल जाए सही तरीके से। देखिए, आप लोग मीडिया से आस लगा रहे हैं कि शायद मीडिया के आने के बाद कुछ कार्य जो है यहाँ पर देखने को मिले, शायद नेताओं को थोड़ी सी शर्म आए और उनकी आंखें खुले और ये जो नरक जीवन जो लोग यहाँ पर जी रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। अपना नाम बताइए। सर अमित झा नाम है मेरा और मैं यहाँ पे 2014 से रह रहा हूँ मैं, और 2014 से मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, कोई एमसीडी से नहीं आता, कोई गाड़ी नहीं आती कि जो कूड़ा उठाए। यहाँ पे जैसे खाली प्लाट है, जैसे किसी ने अपना जमीन खरीद रखा है, उस जमीनों पे हम लोग अपना कूड़ा फेंकते हैं। और अभी पहले खड्डा खोद के पानी हम लोग यहाँ पे डालते थे। जब से ये नाला बनाया गया, पीडब्ल्यूडी वालों ने काम करा, तब से यहाँ पे ये दुर्गति आप देख सकते हैं कैसे हम लोग इसमें से निकलते हैं। मैं एज अ मार्केटिंग जॉब करता हूँ, इस पानी में से सुबह निकलना पड़ता है। और अगर मीडिया को भी और किसी भी इंसान को अगर देखना तो सुबह सुबह आके आप देखिए यहाँ पे कि किस कदर से बच्चे हमारे छोटे छोटे रहते हैं, हमारी बहू बेटियां रहती हैं, हमारी माँ रहती हैं, पैर को साड़ी को उठा के इस पानी में से जाना पड़ता है। मेरी बिटिया है जो कि पढ़ती है, उसको खुद इन्फेक्शन हो गया और आजकल वो बीमार है, घर में बैठी हुई है। मैं आज जबरदस्ती, वो स्कूल गई है कि नहीं पापा मेरी ज्यादा छुट्टी हो रही, फिर भी मैंने मेडिसिन खिला के उसको स्कूल भेजा है। और इस पानी में से निकल के इन्फेक्शन इतना गंदा हो रहा है, रात में जब सोते पंखा चालू करते तो इसकी स्मेल इतनी गंदी आती कि सो नहीं पाते, जिस वजह से सुबह हम वर्क पे नहीं जा पाते या छुट्टियां हो जाती है हमारी। यहाँ पे चाहे काउंसलर साहब हों, चाहे एमएलए साहब हों, कोई भी नहीं आता है। और ऑनलाइन भी बहुत सारी कंप्लेन हम लोगों ने करी है। ऑनलाइन में किसी सीनियर पर्सन ने एक वीडियो कहीं से बना के उन्होंने कि हमने रोड को कंप्लीट कर दिया, एमसीडी डिपार्टमेंट से है वो, और उन्होंने वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, जबकि वो इस गली में आए ही नहीं एक बार भी। हम
मीडिया से इसी अनुरोध कर रहे हैं कि किसी भी कैसे भी हमारी इस गली को स्वच्छ करवाएं। आप देख सकते हैं जगह जगह कूड़ा भरा हुआ है नालियों में आके, कि जिससे पानी बिल्कुल एग्जिट नहीं हो रहा है। आगे पानी बिल्कुल नाला, जब से ये नाला बना गया मेन रोड का नाला भी बंद कर दिया गया। हम लोगों ने यहाँ पे राठौर जी भी आए थे और उनसे भी गुजारिश करा हमने, उन्होंने बोला कि आजकल करते करते एमसीडी के अधिकारी आते हैं? कोई नहीं, नहीं, मैंने आपको पहले बोला ना, एमसीडी के अधिकारी तो कभी भी नहीं आए यहाँ पे। एक बार गली में कंप्लेन करा, उन्होंने 2 बार चलाया और चले गए वीडियो बना के। भैया काम तो करो आके। वीडियो बनाने में सबसे पहले रहता कि हम काम कर चुके, मगर काम कोई नहीं करता यहाँ पे आके। ये हमारी बेटी है, हमारी माँ, भाभी, बहन सब है, इन सब की जो दुर्गति होती है, ये जब गाँव को सबसे ज्यादा महिला और बच्चों को, मैं कहता हूँ आप आके रख के अपनी फैमिली को ला के रखिए यहाँ पे, तो पता लग जाए कितनी मुसीबत होती है, पर कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं लोगों का दर्द जो है वो किस तरह से बयान कर रहे हैं कि बहन बेटियां जो जब यहाँ से गुजरती हैं गंदे पानी से अपने कपड़ों को उठा के, तो किस तरह की असुविधा उनको होती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, भाजपा सरकार ने वादा किया था कि सरकार आएगी तो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, आया आपके अकाउंट में पैसे? नहीं आया जी। हाँ, वादा तो किए थे, नहीं आया। जो सरकार आता है सब वादा करता है, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, क्या होता है? अपना उनका लोग काम हो जाता है, पब्लिक जाओ चाहे जो भी हो को कुछ काम होता है। जब उनका लोग का जरूरत होता है तो आके आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जब हम लोग के तो हम लोग उनका लोग के पास जाते हैं तो तुम वहाँ जाओ, वो लोग परेशान करते हैं। कितना हम लोग परेशान है, आप देख रहे हैं ना, कहने का तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं हम लोग कहने कितना परेशान है बच्चे के। अब मुश्किल तो सबसे मेरा है, मेरा वहीं से निकालना है, वहीं से आना है, वही जाना है, क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जिए। जी आपके 2500 आए अकाउंट में? हाँ, कहाँ से मिल गया? 18 नहीं मिल रहा है, 2500 कहाँ से मिल गया? देखा तो कह रही है दे दिए 2500। 1 को रुपया नहीं मिल रहा है। हमारा तो विधवा पेंशन भी नहीं बना। हाँ, विधवा पेंशन भी नहीं आई? हमारा नहीं बना। कहाँ गया, कहाँ से वो कह रहे हैं नहीं अभी नहीं बनेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बताइए क्या करें, आए 2500 आपके? नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि 2500 रुपए भी आने वाला है। कहाँ 2500 रुपए, 1 रुपए नहीं आया तो 2500 कहाँ से आएगा? देखा सरकार ने तो कहा था। अरे नेता सरकार तो हर कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है, पर करती कहाँ है? करे तब तो, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं। जब वोट लेना होता तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। गली गली में नेता घूमते हैं, वोट के बाद झांकी मारने नहीं आ रहे कि पब्लिक किस मुश्किल से झेल रहा है, कोई नहीं झांकी मारने आता। अभी हम किस हालात में गुजर रहे हैं, 1 रुपए भी हम लोगों को 2500 की बात मत करिए, 1 रुपए भी हमारे पास नहीं आता है। आपके भी नहीं आए? नहीं, हमारे में नहीं। तो चेक करो अकाउंट में आए? नहीं, हमारे अकाउंट में नहीं है। हमें बस रास्ता साफ करवा दो, यही बहुत है। हमें नहीं चाहिए 2500 रुपए भी। नहीं चाहिए 2500 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन जो नरक के जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं, बस उससे जो है इनको निजात मिल जाए। ये जनता यही चाह रही है कि यहाँ से निजात मिले। ये जो गंदे पानी में रोज इनको निकलना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, उससे जो है कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिले। अजय भाई